ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसका नाम अबुल फजल इसलिए रखा गया है क्योंकि ये हरम हज़रत अब्बास में इस्तेमाल होती है। ऑर्डर करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। मोमिनीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि ये माह रजबुल मुरज्जब है और गुज़िश्ता हफ़्ते 13 रजबुल मुरज्जब जश्न आमद मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम पूरे पाकिस्तान में इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया और शिया सुन्नी बरादरान ने मिलकर इस दिन खुशी मनाई, क्योंकि तमाम मुसलमानों के मौला की आमद है। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं और ना ही कोई फ़िरक़ा वारियत की बात है। ये खुशी का दिन है जिसे तमाम मुसलमानान आलम अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाते हैं। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, सारी चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं दुनिया के सामने, लेकिन उसके बावजूद जब हम कुछ ऐसे वाक़यात देखते हैं तो हमें अफसोस होता है, दुख होता है कि आखिर ये कौन लोग हैं। और फिर इस सारी सूरत हाल को देखकर हम यही कह सकते हैं कि शायद बुग़्ज़ अली का कोई इलाज नहीं है और कोई बात समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों होता है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझसे गुज़िश्ता रोज़ एक मोमिन ने जेहलुम से रब्ता किया और इस बारे में आगाह किया, जो कि इंतहाई काबिल मुज़म्मत अमल वहाँ पर हुआ है, जिसकी मज़म्मत करनी चाहिए और तमाम मोमिनीन तक ये बात पहुँचनी चाहिए। फ़ैसला आपने करना है, तमाम मुसलमानों तक ये बात पहुँचनी चाहिए और फ़ैसला आपने करना है कि क्या ये जो रवैया अपनाया गया है इंतज़ामिया की जानिब से ये दुरुस्त है या गलत है। कि जेहलुम के एक किसी इलाके में गुज़िश्ता 30-35 साल से ये सिलसिला वहाँ पर चल रहा है कि 13 रजब के मौका पर वहाँ के मोमिनीन एक घर से केक लेकर निकलते हैं, 50 पाउंड का, 100 पाउंड का, मौला की विलादत के सिलसिले में, और वो अपनी गली में ही दूसरे मोमिनीन के घरों में जाते हैं और वहाँ जाकर न्याज होती है और वो सिलसिला ख़त्म हो जाता है। एक खुशी मनाने का तरीक़ा है, एक इजहार अक़ीदत है। ना कोई रास्ता रोका जाता है, ना कोई गली ब्लॉक की जाती है, ना किसी के ख़िलाफ़ कोई नारेबाजी की जाती है, सिर्फ ये काम किया जाता है। उन्होंने मुझे कहा है गुज़िश्ता 30 साल से वहाँ पर यह सिलसिला जारी है, आज तक कोई किसी ने एतराज़ नहीं किया। बड़े मोहब्बत से पुरअमन तरीके से शिया सुन्नी बरादरान रहते चले आ रहे हैं। जिस तरह से 12 रबीउल अव्वल को मुल्क भर में खुशियाँ मनाई जाती हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये काम हुआ। लेकिन इंतहाई अफसोस हुआ ये चीज़ देख कर कि इन मुहिब्बान अहले बैत मुसलमानों पर FIR दर्ज कर ली गई और कहा गया जी कि अमन व अमान को ख़दशा है, इस अमल से किसी की दिल आज़ारी हो सकती है। वही FIR का जो एक टिपिकल स्टाइल होता है उस तरह से FIR दर्ज कर ली। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या मौला अली की विलादत के मौका पर ये जो केक निकाला गया और वो एक न्याज के तौर पर एक घर से दूसरे घर गए, वहाँ पर जाकर मोमिनीन ने न्याज की, क्या ये जुर्म है? ये हमें बताया जाए। बड़े अदब के साथ, बड़ी आजिज़ी के साथ हम ये सवाल कर रहे हैं कि मुहर्रम के मौका पर अगर कोई घर में मजलिस करवाता है उस पर भी FIR हो जाती है, फिर कोई जुलूस निकालता है उस पर FIR हो जाती है, तब ये कहा जाता है जी मातम करते हैं, इस वजह से किसी की दिल आज़ारी हो सकती है। यहाँ तो मातम भी नहीं। और ये बात मुझे ख़ास तौर पर बताई गई कि 13 रजब के सिलसिले में ये जो मोमिनीन केक लेकर निकलते हैं, इस दौरान कोई ट्रैफिक भी डिस्टर्ब नहीं होती और वहाँ पर शिया सुन्नी का कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई मसला नहीं है, किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। और ये बात इंतहाई काबिल गौर है। ख़ास तौर पर जो नवाही इलाके हैं वहाँ पर आज भी ये ट्रेंड है कि जब शादी होती है तो घरों में फंक्शंस किए जाते हैं, मेहंदी होती है, मुख्तलिफ रस्में होती हैं, टेंट लगाकर गली बंद कर दी जाती है, 10-10 घंटे गलियाँ बंद रहती हैं, कोई किसी को एतराज़ नहीं होता। सब यही कहते हैं कि महल्लेदारी है, या फिर कहा जाता है कि ये खुशी का मौका है, चलें कोई बात नहीं, कोई FIR दर्ज नहीं होती। लेकिन अफसोस उस वक्त होता है कि जब कायनात की सबसे बड़ी खुशी मुसलमानों के इमाम अमीर अल मोमिनीन उनकी आमद के मौका पर खुशी का इजहार करने के लिए कुछ मुसलमान केक लेकर निकलते हैं और उन पर FIR दर्ज कर ली जाती है। इंतहाई काबिल अफसोस अमल है। ज़िम्मेदारान को चाहिए कि इस वाक़े का नोटिस लिया जाए और ये जो FIR दर्ज की गई है इसे वापस लिया जाए, क्योंकि इस तरह के इक़दामात से फ़िरका वारियत बढ़ने का ख़दशा है बजाय कम होने का। और अगर कोई इंतहा पसंद, कोई शिद्दत पसंद ऐसे मौक़ों पर FIR कटवाने के लिए आता है तो उसके दबाव में आने की बजाय उसे समझाना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें ऑन दी रिकॉर्ड मौजूद हैं कि यहाँ पर तो एक मोमिन ने चकवाल के किसी इलाके में घर में चावल पकाए, न्याज दिलाई, उस पर भी FIR दर्ज हो गई थी, उस पर भी हमने वीडियोज़ की थी। ऐसा होता इसलिए है कि कुछ इलाकों में कुछ शिद्दत पसंद फ़िक्र के लोग, कुछ मौलवी जिनके जहनों में मसल की तासुब होता है, वो दबाव डालते हैं इंतज़ामिया पर, FIR दर्ज करवा देते हैं। ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। आईने पाकिस्तान हर पाकिस्तानी शहरी को ये हक़ देता है कि वो अपने अकायद के मुताबिक अपनी मजहबी रसूमात को
ادا کر سکے. ہاں اگر FIR کاٹنی ہے تو وہاں پر کٹنی چاہیے جو دوسرے مسلک کی تکفیر کرنے والے ہیں, جو کافر کافر کے نعرے لگانے والے ہیں, جو بدامنی پھیلاتے ہیں, جو ملک دشمن عناصر ہیں, ان کے خلاف FIR ہونی چاہیے. لیکن جو محب وطن پاکستانی ہیں, جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں, یہ FIR ان کے خلاف نہیں کٹنی چاہیے. اور مولا علی علیہ السلام کا جشن صرف شیعہ نہیں مناتے بلکہ اہل سنت بھی اسی طرح سے یہ جشن, یہ خوشی مناتے ہیں جس طرح سے 12 ربیع الاول ہو, 17 ربیع الاول ہو, تمام مسلمان مل کر وہ خوشی مناتے ہیں. اور جب کوئی جلوس نکالا جاتا ہے تو کوئی FIR نہیں کٹتی الحمدللہ. اس طرح سے مولا علی کی آمد کے موقع پر بھی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے. مومنین اکرام, آپ کی اس بارے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.